हेलो। आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है? अनाभी, आवाज़ क्लियर है मेरी? सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप 1 कंप्लीट किया था, जिसमें वो लेटर्स थे जो हमारे बेस लाइन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 2, जो डिसेंडिंग लूप से बनते हैं। डिसेंडिंग लूप से बनते हैं तो मीन्स डिसेंडिंग लाइन पे रिलाई करेंगे, तो उसके लिए आपको 2 लाइन यूज़ होती है, 2 कॉलम्स एंड 3 लाइंस, बेस लाइन एंड डिसेंडिंग लाइन। तो फर्स्ट लेटर है जी। जी के लिए आपको क्या करना है? अप स्ट्रोक प्लस ओवल, देन डिसेंडिंग स्ट्रोक। जब हम इन तीनों को कंबाइंड करेंगे देन आपको मिलेगा जी। Each letter 5 times. You have to practice each letter 5 times. जितने भी लेटर्स अभी हम लोग करेंगे सबको 5 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। सेकेंड वन जे, सेम स्टार्ट होगा, अप स्ट्रोक एंड डिसेंडिंग स्ट्रोक एंड डॉट, अप स्ट्रोक एंड डिसेंडिंग स्ट्रोक, up stroke and descending stroke. It's J. Next Q. Q के लिए आप लाइट स्ट्रोक रहेगा जिसको अप स्ट्रोक बोला जाता है, देन ओवल, एंड डिसेंडिंग स्ट्रोक रहेगा, बट आपका डिसेंडिंग लूप आउटसाइड बनेगा, राइट साइड। ये लेफ़्ट साइड है ना, यहाँ आपको राइट साइड बनाएंगे ऐसे। लाइक दैट। लाइट स्ट्रोक, लूप एंड डिसेंडिंग स्ट्रोक, मतलब और जो राइट साइड पे आए। सो यू विल बी गेट क्यू। नेक्स्ट लेटर वाई। तो वाई के लिए आप क्या करेंगे? अप स्ट्रोक प्लस अंडरटर्न प्लस डिसेंडिंग स्ट्रोक. So you will be get Y. Y.
अप स्ट्रोक लाइट प्रेशर एंड डाउन स्ट्रोक पे आपको प्रेशर अप्लाई करना है। वाई के बाद आता है जेड। जेड के लिए आपको क्या करना है, ओवरटर्न प्लस अनदर ओवरटर्न विथ डिसेंडिंग लूप। दोनों को जब आप कंबाइन करोगे देन यू विल बी गेट जेड, स्मॉल जेड। योर वाई कंप्लीटेड। हमारा सेकेंड ग्रुप कंप्लीट हुआ। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 विल बी कंप्लीटेड। सारे लेटर्स की प्रैक्टिस आपको 5 टाइम्स करनी है। इन सब लेटर्स की प्रैक्टिस 5 टाइम्स करती। एक बार मैं रिवीजन करा रही हूँ। ग्रुप 1 जो हम लोगों ने कल किए थे, अपस्ट्रोक, ओवल एंड हाफ अंडरटर्न। सी कैसे बनाएंगे, अपस्ट्रोक एंड हाफ ओवल, सो यू विल बी गेट सी। ई upstroke and make normal E like this, so you will be get E. Next one, I, upstroke and half underturn and make dot. Next M, overturn plus overturn and compound turn, so you will be get M. And last one, overturn plus compound turn, then you will be get N. M and N का दो एक और शेप है, मैं बताती हूँ, जिसमें डाउन स्ट्रोक and make 2 underturns like this, so you will be get M. For N, same. First shape and second shape, first and second, these both are M. Then group 2 जो अभी मैंने कराई हूँ, देन उसका मैं एक बार रिवीजन कराती हूँ आपको। ग्रुप 1 बेस लाइन पे आता है जो मिडल में होता है, एंड ग्रुप 2 वो लाइन पे रिलाई करता है जो डिसेंडिंग होता है, डिसेंडिंग लूप के साथ जो बनता है। तो उसके लिए आप 2 कॉलम्स यूज़ करते हैं, बेस और डिसेंडिंग। सो फर्स्ट लेटर G, अपस्ट्रोक प्लस ओवल and descending stroke, so you will be get G. Now next letter J, another one Q, same as G but make descending stroke from right side. Next letter Y, upstroke, underturn and another descending stroke, and last one Z.
जिनके भी माइक ऑफ ऑन है प्लीज़ माइक ऑफ कर लो आप। जो भी डाउट्स है प्लीज़ चैट बॉक्स में आप क्लियर करिए। यहाँ तक के क्लियर हुआ? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 क्लियर? So next group 3. So group 3 will be ascending loop, जिसमें आपका ascending loop यूज़ हुआ है वो group 3 है। So start with letter B, make upstroke, then ascending loop and came out with half oval. Like this. कोई भी लेटर स्ट्रेट नहीं बनेगा, सारे लेटर्स स्लैंटली बनेंगे। ओके, नेक्स्ट वन डी, अपस्ट्रोक, ओवल and ascending loop, connect your oval. Just practice as much as you can. Then you will get a perfect stroke and perfect letters. D. Next letter H. First you will make ascending stroke and overturn plus compound turn. So first ascending and compound turn. H. Next letter will be F. For F, you have to use three lines. Okay, make upstroke, ascending loop and descending loop and came out like this. In F you have to use both the loops. Either you have to make bigger loop or smaller loops like this. So you will be get F. Next letter R. Upstroke, ascending loop and just came out like this and make a underturn like this. आर के शेप में आपको बाहर आना है, देन यहाँ से आपको एक अंडरटर्न बनाना है, तो यू विल बी गेट आर, सॉरी के, इट्स ए के, हाँ ये आर नहीं है। For next letter L, upstroke,
and ascending loop and turn like this. Very easy. For P, you have to use 3 lines, 3 columns, means upstroke, ascending loop and make P. You have to make like this, or you can make like this also. एंड दिस वन प्रैक्टिस करना है आपको दोनों लेटर्स की, जिसके मैं दो टाइप बता रही हूँ, दोनों की प्रैक्टिस करना है. लाइक दिस. नेक्स्ट लेटर टी. जस्ट टर्न करना है आपको एंड यहाँ से एक बार बनाना है. ये हम जो बनाते हैं इसको बार बोलते हैं. नेक्स्ट लेटर आर. आर के लिए क्या करना है, अप स्ट्रोक, स्मॉल अंडर टर्न एंड full underturn. Upstroke, small underturn and full underturn. So you will be get R. R. Next one S. For S, upstroke and just turn like this. Upstroke and just turn like this. Applied pressure, थोड़ा आपको प्रेशर से बनाना पड़ेगा, ठीक है. S. For U, compound turn and half underturn. Compound turn and half underturn. So you will be get U. For V, कंपाउंड टर्न, थोड़ा सा है ना पॉइंटेड कंपाउंड टर्न बनाना है. यहाँ पे ये कर्वी है ना, तो ये थोड़ा कम कर्वी होगा. देन हाफ अंडर टर्न, स्मॉल अंडर टर्न बनाना है यहाँ पे. सो यू विल बी गेट वी. वी और यू में बहुत डिफरेंस है, तो डोंट गेट कंफ्यूज. वी. देन डब्ल्यू. डब्ल्यू के लिए आप कंपाउंड टर्न, then underturn and half underturn, मतलब small underturn. W. Next letter X. इस तरीके से बनाएंगे. पहले लाइट प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर एंड देन रिलीज, एंड एक सिंगल लाइन जिसको हम लोग बार बोलते हैं. X. सो यहाँ पे हमारा लोअर केस लेटर कंप्लीट हो गया, ठीक है. ग्रुप 1, ग्रुप 3 और ग्रुप 2 में हमारा पूरा लोअर केस लेटर कंप्लीट हो गया. इसको आपको एक साथ असेंबल करके लिखना है, और अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस करो, फिर मुझे कैमरा ऑन करके शो करना. स्क्रीन और आवाज़ क्लियर है?
स्क्रीन और वॉइस मेरी प्रॉपर क्लियर आ रही है अभी? ओके, देन आई विल शो यू कि आप जैसे A to Z लिख रहे हैं हम लोग पूरा इस फॉर्म में। तो ये देखो आप कॉर्नर्स पे मैंने यहाँ पे लाइंस डाली हूँ, असेंडिंग लाइन, मीन, बेस, डिसेंडिंग। सो क्लियरली यहाँ दिख रहा होगा कि हमारा A मीन एंड बेस के बीच में है, B असेंडिंग और बेस के बीच में है। तो एक इसका लिखने का पूरा प्रोसेस होता है। आप एक लाइन में सब नहीं लिख सकते, ऊपर नीचे आपको नज़र आ रहा है। जो डिसेंडिंग है वो डिसेंडिंग लाइन में गया, जो डिसेंडिंग है वो नीचे टर्न हो रहा है, असेंडिंग ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ही समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी ना तो ये आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। समझा ये? M स्टैंड्स फॉर असेंडिंग। में यहाँ पे है ना बुक में लिखती हूँ। जैसे 4 लाइन्स हैं, वेट, 4 लाइन्स, 1 2 3 4, 4 लाइन्स में आपको 3 कॉलम्स मिलते हैं। A का मीन्स होता है असेंडिंग, M लाइन का मतलब होता है मीन, B का मतलब है बेस एंड D का है डिसेंडिंग लाइन। तो ये सिर्फ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे, ये सारे फुल फॉर्म ये है, असेंडिंग, मीन, बेस एंड डिसेंडिंग। तो आपके लेटर्स इन लाइंस के अंदर ही होंगे। अगर मैं A बना रही हूँ, मैं A बनाई, मेरा A ही हुआ। अब मुझे B बनाना है, सो मैं एक लाइन ऊपर बनाऊंगी, देन ये हमारा B होगा। आप यहाँ इसके इक्वल लेवल में B नहीं बना सकते, इसके इक्वल में B ऐसे नहीं आएगा। हम लोग 4 लाइन्स वाली बुक में लिखते हैं ना, जैसे तो ऐसे ही लिखते हैं ना, उसमें भी छोटी अंदर वाले में A लिखते हैं, देन ऊपर लाइन में हम लोग का B आता है, C आता है, D आता है। सेम वही रूल यहाँ पे आएगा। अभी समझ आया? हाँ, तो ये वही वाला रूल है, बस हम लोग स्कूल में करते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम रहती है लाइंस की, और लाइंस के नेम नहीं मालूम रहते, बस ये वही है। नहीं, ये कल के लेक्चर में ही लूप बनाना था। कल के लेक्चर में ना बेसिक ड्रिल था, बेसिक ड्रिल्स जो बेसिक स्ट्रोक है। एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट है हमारा अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक हमेशा थिन रहेगा, ऑलवेज थिन। एंड डाउन स्ट्रोक थिक रहता है, ऑलवेज। हाँ, अप स्ट्रोक स्लैंटिंग में रहेगा, डाउन स्ट्रोक एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे रहेगा, और ये 45 डिग्री पे जाएगा। ये आप एकदम स्ट्रेट, हाँ, जो स्लैंटिंग होती है ना नॉर्मल, ये वाली, आप ये वाली लाइन को ऐसे नहीं बनाएंगे, ये रॉन्ग। ये पूरा ऐसे बनेगा। एंड डाउन स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक हमेशा थिक और स्ट्रेट रहेगा, जो 90 डिग्री होगा एकदम। फिर आता है हमारा ओवरटर्न। ओवरटर्न अप स्ट्रोक, देन प्रेशर अप्लाइड करके डाउन स्ट्रोक। क्या करना है इसमें? यस,
जितने भी बेसिक ड्रिल्स है वो आपको 10B से ही प्रैक्टिस करना है। आपको लाइट प्रेशर के साथ ऊपर आना है एंड प्रेशर अप्लाइड करके नीचे की तरफ जाना है। ये ओवर टर्न है, ओवर टर्न, देन वी हैव टू मेक अंडर टर्न। तो अंडर टर्न के लिए आपको थिक स्ट्रोक देन थिन स्ट्रोक। इस तरीके से तो यू कैन सी कि ये हमारा एकदम स्ट्रेट है और ये थोड़ा स्लांट है, ये थोड़ा स्लांट है और ये स्ट्रेट है। तो ये रूल आपको फॉलो करना है। यस एंड नेक्स्ट वन कंपाउंड टर्न। कंपाउंड टर्न है ओवर टर्न और अंडर टर्न का कॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट वन अप स्ट्रोक देन डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। सो ये हो गया कंपाउंड टर्न। और एक और वेरिएशन है कंपाउंड टर्न का, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। सॉरी नहीं दिखाना, आई एम सो सॉरी। डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। सो आपका इसमें ये दोनों पार्ट थिक है और इसमें आपका ये दोनों थिन था। तो आपके पास दो ऑप्शन है कंपाउंड टर्न में। अगर बुक आप चेक करा रहे हो तो है ना, ऊपर के साइड में आपको कैमरा फ्लिप करने का ऑप्शन है, तो देन आप उस पे से आप फ्लिप करके दिखा सकते हो। यस नॉर्मल शार्प करना है। आपको क्या करना है, एकदम जब आप ये वाला अप स्ट्रोक बनाएंगे एकदम लाइट प्रेशर देना है, ठीक है, एकदम लाइट। और जब आप नीचे आओगे ना तो थोड़ा इसको प्रेशर दे दो, बस इतना थिक होना चाहिए। जस्ट प्रेशर अप्लाई करना है। कुछ एक्स्ट्रा इसमें आपको पेंसिल भी टर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेंसिल का देखो, मेरी तो एकदम 10 भी है भी नहीं, ये मेरी कितनी है 5 ही है, ठीक है। तो इसका देखो, इसकी निब उतनी है ना, थिक भी नहीं जितनी 10B की होती है। तो आपको सिर्फ हल्के हाथ से ऊपर जाना है, देन प्रेशर को अप्लाई करके नीचे आना, एकदम अच्छा प्रेशर लगना चाहिए। ओके वो थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाएगा। फर्स्ट डे है ना आज, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करो आराम से, बाद में तो आपको मिल जाएगा आराम से। देन असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप पे आते हैं, जो बहुत इजी है। अप स्ट्रोक देन डाउन स्ट्रोक। तो ये हो गया असेंडिंग लूप। एंड डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक, ये हो गया डिसेंडिंग लूप। अप एंड डाउन, डाउन एंड अप, एंड लास्ट वन ओवल। सो ओवल के लिए आपको क्या करना है, जस्ट इस तरीके से बना के टर्न करना है। दैट्स इट। अभी क्लियर हुआ पूरा? किसी को कुछ डाउट है?
असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ओवल। अब जो है ना, जो लेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, जो साइड, जो स्ट्रोक ऊपर की तरफ जाएगी वो थिन रहेगी, और जो नीचे की तरफ आएगी वो थिक रहेगी। अभी आप ओवल देखो, ये ऊपर की तरफ गया, देन नीचे आ रहा है, और फिर ऊपर, तो थिक और थिन हो गया। इस पोजीशन पे ध्यान देना है। यही दो बेसिक रूल है ये वाले कैलीग्राफी के लिए, कि जो लेटर, जो स्ट्रोक नीचे की साइड आएगा वो थिक बनेगा, और जो ऊपर की तरफ जाएगा वो थिन बनेगा। ये सारे जगह यूज़ होगा। आप कोई भी कैलीग्राफी करो, ब्रश करो, स्मॉल टिप करो, फॉर कैलीग्राफी करो, सब में यही रूल है। अभी जैसे मैं एक एग्जाम्पल, क्या बोल रहे हैं आप? अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कौन सा टाइप है कैलीग्राफी? पेंसिल। पेंसिल एक मीडियम है ना मैम, कैलीग्राफी का टाइप तो अलग नाम नहीं है? नहीं, ये बेसिक कैलीग्राफी है, क्लासिक में आती है। ये जो ना आपकी क्लासिक कैलीग्राफी है, ये इसमें आपको है ना प्रॉपर रूल्स रहते हैं, वो रूल्स आप चेंज नहीं कर सकते। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ए लिख रही हूँ, मैं थोड़ा दो कॉलम यूज़ कर रही हूँ, हाँ, सिर्फ एग्जांपल के लिए। ए, ओके। अब यहाँ एक चीज़ आप नोट करोगे, ये वाला आपका नीचे की तरफ आया, और ये वाला ऊपर की तरफ गया। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ नीचे की तरफ आया, और ये ऊपर। तो जो नीचे जा रहा है उसको आपको थिक करना है, तो ये थिक होगा, ये वाला हिस्सा थिक होगा। ऐसा। तो जब हम लोग ये तो मैंने प्रॉपर ड्रॉ करी ना। जब आप डायरेक्टली बनाना चाहते हो, तो डायरेक्टली बनाने के लिए आपको ये पेंसिल यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपको ऑटोमेटिकली लाइट और डार्क शेड आ जाएगा खुद। ये पेंसिल जो यूज़ होती है ना, ये ड्राइंग की पेंसिल है। ये आपकी है ना, जितनी थिक होगी ना उतना थिक आपका ये डार्क स्ट्रोक बनेगा। अब जैसे आपका 10 भी है ना, तो 10 भी एकदम अच्छा थिक बनेगा। ये 5 भी है, तो इससे थोड़ा थिन बन रहा है। अगर मैं और थोड़ा बड़ा लूँगी तो उससे और ज़्यादा बनेगा। समझ आया इतना? क्लियर हुआ? सो अभी आज के लिए हम लोग लोअर केस लेटर पे एंड करते हैं। कल अपर केस शुरू करेंगे। और आज आपको क्या करना है, आपका तो फर्स्ट डे था, तो आप पूरी प्रैक्टिस करेंगे। एंड जिन लोगों का सेकेंड डे था वो लोग क्या करेंगे, ग्रुप 3 की प्रैक्टिस। ठीक है, होमवर्क है ये। देन क्या करना है, पूरा A to Z आपको लिख के शेयर करना है, पूरा प्रॉपर लाइन वाइज। जैसा ये वाला है ना, पूरा ऐसे आपको खुद से बनाना है, एंड देन आपको ये शेयर करना है। मैं ये वाला पिक ग्रुप में अपलोड करती हूँ, आप इसको अपना अकॉर्डिंग में लेके रेफरेंस के तौर पे यूज़ करो इसको।